हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के करेंट अफेयर्स रिवीजन क्लास में। तो देखिए बच्चा, आज हम लोग किस दिन के करेंट अफेयर्स रिवाइज करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए 2 एंड 3 मई के करेंट अफेयर्स हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। इन 2 दिनों के करेंट अफेयर्स हम अभी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हु इज़ लाइकली टू बी द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। भारतीय वायुसेना का अगला उप प्रमुख कौन हो सकता है? ऑप्शंस देखिए, विवेक राम चौहान, नर्मदेश्वर तिवारी, सूरज कुमार झा, हरजीत सिंह अरोरा। यहाँ देखिए जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नर्मदेश्वर तिवारी जी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय वायुसेना का अगला उप प्रमुख हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच प्लेस इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ न्यू नेशनल पार्क। यहाँ देखिए नंबर पूछ रहा है, ठीक है, नंबर पूछ रहा है यहाँ पे। तो 107वां ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 107वां यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द सेकेंड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स बिटवीन अमेरिका एंड विच कंट्री टुक प्लेस इन इटली। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर इटली में हुआ? तो यहाँ आप ऑप्शन देखिए, ईरान, सूडान, चीन और म्यांमार, ठीक है ना। तो अमेरिका और किस देश की बात हो रही है कि बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर इटली में हुआ? तो आप यहाँ पे कहिएगा सही जवाब होगा ईरान, ठीक है ना। ईरान और अमेरिका ने बात किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रैंक्ड टॉप इन एशिया रैंकिंग 2025। एशिया रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस, IIT, IISc, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा IISc, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन नंबर भी सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस इंडियन इंस्टीट्यूट को टॉप रैंकिंग मिला है एशिया रैंकिंग 2025 में। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ माउंट स्प्लिट, ठीक है। माउंट स्प्लिट कहाँ पे लोकेटेड है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। हाल ही में पर्यावरण संबंधी चिंताओं में रहा माउंट स्प्लिट कहाँ स्थित है भाई? तो ऑप्शंस देखिएगा, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस एंड थाईलैंड, ठीक है। ये सब आप कहेंगे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं कि नहीं? तो देखिए यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा फिलीपींस, ठीक है। तो माउंट स्प्लिट आपको फिलीपींस में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विच अफ्रीकन कंट्री पार्टिसिपेटेड इन इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता में किस अफ्रीकी देश ने भाग लिया है? तो किस अफ्रीकी देश ने भाग लिया? पहले तो हम ऑप्शंस देखते हैं ध्यान से, नाइजीरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका एंड इथियोपिया। तो यहाँ देखिए जो सही जवाब होगा वो होगा केन्या, ठीक है ना। केन्या ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, ठीक है। कौन पार्टिसिपेट किया? तो केन्या ने पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक ऑन अप्रैल 22, 2025। तो इस दिन को पहलगाम आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो यहाँ देख सकते हैं ऑपरेशन सूर्य किरण, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन टिक्का और ऑपरेशन एलोसी शील्ड। यहाँ जो सही जवाब होगा ऑपरेशन टिक्का, ध्यान रखिएगा बच्चा, ऑपरेशन टिक्का यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर इन द मेंस कैटेगरी इन विस्डन क्रिकेटर्स अलमनैक 2025, ठीक है। विस्टन क्रिकेटर्स अलमनैक 2025 में पुरुष वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ऑप्शंस, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, यहाँ पे जसमीत बुमराह, शुभम गिल और विराट कोहली। तो देखिए यहाँ जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जसप्रीत बुमराह जी को क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी साइट्स हैव रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क बाय यूनेस्को। हाल ही में यूनेस्को द्वारा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल की गई? तो आप कहेंगे यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, पहले बच्चा 10, 13, 16, 21। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो 16
ठीक है। 16 साइटों को शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में, ठीक है। 16 ध्यान रखिएगा। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज़ बिकम द, ठीक है, यहाँ नंबर बताना है, कंट्री विद द कैपेबिलिटी टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग ड्रोन्स विथ लेज़र बीम। हाल ही में भारत लेज़र बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला कौन सा नंबर का देश बन गया है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ चौथा जो है सही जवाब होगा, ठीक है। तो आज के लिए आपके सामने इतने क्वेश्चंस थे, ठीक है। मिलेंगे अगले दिन फिर आपके साथ करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ रिवीजन के लिए। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। स्टडी के साथ हम बार बार कहते हैं कि क्या ज़रूरी, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच।